Hello plus one students, I am Mrs. Roy. In a previous video, we have discussed about the partnership, right now type of partners and the word meaning of partnership. Today we are going to start the meaning of partnership deed. Partnership deed क्या होती है? देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट. एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं. ठीक है, क्या होता है कि पार्टनरशिप इज यूज्ड इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है. बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्टेड देखो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है. कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जो ओरल हो जाता है, जब जैसे हमने किसी से ओरल पार्टनरशिप करी, यानी एक्स वाई जेड से हमने ओरल पार्टनरशिप कर दी. एक्स मैं थी, वाई ओरल था. हम लोगों ने पार्टनरशिप करी कि हम प्रॉफिट का इतने परसेंटेज लेंगे. मान लीजिए मैंने बोला कि मैं 50-50 करेंगे. आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ तो इसका प्रूफ किया है. तो ओरल एग्रीमेंट में कभी कभी गलतियाँ होनी बहुत पॉसिबल है. कभी कभी एग्रीमेंट भी नहीं हो पाता इस चीज़ को लेकर. तो द एग्रीमेंट देयरफॉर बी पुट इन द राइटिंग टू अवॉइड अ डिसएग्रीमेंट. क्योंकि अगर हम राइटिंग रिटर्न रखेंगे या एक एग्रीमेंट रिटर्न में बनाएंगे तो हम अपनी बात से मुकर भी नहीं सकते हैं. तो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में आता है. कुछ कंडीशंस हैं इसमें जो इंक्लूड करी जाती है पार्टनरशिप डीड में, वो इंक्लूड करनी बहुत ज़रूरी है. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जब आप पार्टनरशिप बना करते हो, पार्टनरशिप डीड करते हो और रिटर्न कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लिखनी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. पार्टनरशिप हम किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, किसी फॉर्म को लेकर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस फॉर्म का नेम और एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है होता है. तो द नेम ऑफ द फर्म शुड नॉट बी सिमिलर दैट अनदर फॉर्म. किसी और दूसरे फॉर्म से मिलता हुआ जुलता कभी भी नहीं होना चाहिए. एक जैसी फॉर्म कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना ही इनके नाम भी एक जैसे होते हैं. और शुड नॉट बी सच एट इम्पायर्स द सिलेक्शन ऑफ द. जैसे मान लो गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट के जैसे मिसलीड पब्लिक सच क्राउन, इम्पेरियल, स्टेट, क्वीन, किंग, इम्पीरियर, ये सब नेम, ये पार्लियामेंट, एम्प्रेस, एम्परर, ये सब नहीं होना चाहिए. नेम के स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें नहीं ऐड होनी चाहिए. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, यस, फुल एड्रेस इन फुल नेम जो पार्टनरशिप का है उस डीड में लिखा हुआ होना चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कितनी देर के लिए आपने बनाया है, कि 1 ईयर है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए बनवाया है, या होल टाइम के लिए. कुछ पार्टनरशिप डीड जो होती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है. जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जब तक रोड कंस्ट्रक्शन चलेगी तब तक पार्टनरशिप है, उसके बाद डिजॉल्व हो जाएगी. तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या कुछ है, उसके बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है. नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया. नेचर एंड स्कोप ऑफ द फॉर्म बिजनेस. भैया हमें जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, मतलब किस तरह का बिजनेस है, क्या एक्टिविटी है, ये लोकल है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक का बिजनेस है, उन सब की डिटेल उसमें होनी चाहिए. कि कौन सा बिजनेस मैं स्टार्ट कर रही हूँ, किसी से रिलेटेड बिजनेस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, क्या चीज़ का प्रोडक्ट बिजनेस है, उसके बारे में. ये अपने लोकल ही रहेगा या स्टेट नेशनल लेवल तक जाएगा या इंटरनेशनल लेवल तक जाएगा, उसके बारे में डिटेल देनी चाहिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ बाय पार्टनर्स, की पार्टनर्स की कितनी कैपिटल लगी हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में, कितनी पार्टनर को पेड करनी है, कितनी कैपिटल आई है, कितना इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों की डिटेल उसमें लिखी हुई होनी चाहिए. ये पार्टनरशिप डीड में एक एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए. प्रोफाइल प्रॉफिट लॉसेस रेशियो, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना आप रेशियो में उनको दोगे, उन सब चीज़ों के बारे में. शेयरिंग प्रॉफिट लॉस कितना है उसका क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए डीड में. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि शेयर ऑफ पार्टनर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ फर्म जो है वो कैपिटल के अकॉर्डिंग हो. लेकिन जो भी आपने करी है उनकी पार्टनर्स की स्किल को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर, जितनी भी आपने रेशियो दे रखी है वो आपको लिखी हुई होनी चाहिए. कमीशन सैलरी ऑफ पार्टनर को आप कमीशन दोगे, सैलरी दोगे, किस बेसिस में करोगे, वो स्पेशली डिफाइंड होनी चाहिए. लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, क्या होता है, द डीड शुड बी ऑल्सो क्लियरिफाई वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर्स. सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए. लेना और देना पार्टनरशिप फर्म्स में कितना लोगे लोन, और व्हाट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सच लोन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उस सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए. ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट, कि कितनी ड्राइंग का मतलब जानते हो बेटा क्या होता है, कि जो फर्म के अकाउंट में से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर जो लेके खर्च करते हैं, तो कितनी आप ले सकते हो, ठीक है, कितनी लिमिट है, कितना आप उससे ले सकते हो. और उसका अगर आप लेते हो ड्राइंग, नहीं फॉर्म का पैसा आप पर्सनल फॉर्म में ना इस्तेमाल करके अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप लेते हो तो उसका कितना इंटरेस्ट लगेगा, उस सब चीज़ की डिटेल लिखी हुई होनी चाहिए. ऑडिट और बुक्स ऑफ अकाउंट,
इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा होना चाहिए कि बुक आप किस फॉर्म की बुक किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, फाइनल अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा, ऑडिट ऑफ बुक्स का मेथड क्या है, आपने कौन से ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है, उन सब चीज़ों के बारे में डीड में लिखा हुआ होना चाहिए। राइट एंड ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स वो भी क्लियर होनी चाहिए कि पार्टनर्स की कितनी राइट्स हैं, कितना हमने उनको राइट्स दे रखा है, कितनी ड्यूटीज़ हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ है पार्टनर्स की, वो डिटेल एक चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आप देखिए एडमिशन एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स का जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ बाय द लॉ होता है। बट अगर कोई स्पेशल प्रोविजन एग्रीड करा है आपने पार्टनर्स के बीच में तो क्लियरिफाई स्टेट होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। Valuation of goodwill, partnership deed should be specific the method of evaluating the goodwill of a firm। ठीक है, evaluation became important when the new partner enter the firm। जैसे अभी अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पुराना पार्टनर जा रहा है तो गुडविल की रीवैल्यूएशन होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होनी चाहिए, दोबारा इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि फर्म कभी भी डिसॉल्व हो जाती है, एग्रीमेंट नहीं हो पाता, पार्टनर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाती, फर्म डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बारे में शूट में स्पेसिफाई स्टेट लिखना चाहिए कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे तो फर्म को डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही क्या होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर है डेथ हो जाती है तो फर्म जो होता है वो अमाउंट जो उसके नॉन जो उसका जो नॉमिनीज होगा उसको पार्टनर का सक्सेसर होगा वो उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, उनके अमाउंट जब तक कि वो है पार्टनर जिंदा था उस डेट तक का जितना भी उसका बनता है अमाउंट वो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और भी कुछ है, कुछ रूल्स और भी हैं। वॉयलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, इफ द पार्टनरशिप वॉयलेट, अगर पार्टनरशिप रूल्स में कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर कोई पार्टनर जो है वो वायलेट हो जाता है तो पार्टनरशिप डीड में उसके अगेंस्ट हम उसके अगेंस्ट हम कुछ पार्टनरशिप डीड में हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब द पार्टनरशिप डीड मस्ट बी स्पेशली स्टेट इन द फ्यूचर डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर विल बी सब्जेक्ट टू एब्रिविएशन, क्योंकि क्या होता है कभी कभी पार्टनर्स जो होते हैं कभी कभी अपने राइट्स को लेकर अपने ड्यूटीज़ को लेकर झगड़ भी सकते हैं, तो हर चीज़ की डीड में पार्टनरशिप डीड में हर एक चीज़ के बारे में रिटर्न लिखा हुआ होना चाहिए। ये पार्टनरशिप डीड के जितने पॉइंट्स हैं ना, आप एटलीस्ट 16-17 पॉइंट्स हैं, ये अच्छी तरीके से पढ़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और हर एक डीड में ये चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जो होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, बट अगर सम डिफिकल्टी ना हो नॉट गेटिंग इन रजिस्टर्ड तो रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स सम फैसिलिटी टू कुछ फैसिलिटीज़ देता है कि भाई फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे फॉर पर्पस ऑफ गेटिंग द फॉर्म रजिस्टर्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैव अपॉइंटेड रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी फॉर्म को। ठीक है, इस फॉर्म को रजिस्टर होने के बाद जब फॉर्म रजिस्टर्ड होगी देन द फॉर्म अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी होती है कुछ उसकी, वो डिपॉजिट करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। स्टेट कंसर्न दे देता है कि आप किस किस चीज़ के लिए कंसर्न करता है। एक तो नेम ऑफ द फर्म, पहली बात है आपका फर्म का नेम दूसरे से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, अगर मिलता जुलता होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फर्म का नाम ऐसे रखना चाहिए कि दूसरी ऑलरेडी इसकी फर्म ना हो। ठीक है, तो नेम ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको क्या परमिशन मिलती है कि फर्म का जो नेम आपने लिखा है वो अगर ओके होता है तो ओके कर दिया जाता है। हेड ऑफ ऑफिस ऑफ द बिजनेस, आपने कहाँ एड्रेस दिया है, अगर वो सही स्पेसिफाइड जगह है तो उसको ओके मिल जाती है। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म हैज़ बिजनेस, जहाँ पर अलग प्लेसेस जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हो। फुल आप उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखोगे, सब चीज़ की डिटेल लिखी हुई होनी चाहिए। फुल नेम है एड्रेस ऑफ अ पार्टनर्स, जो पार्टनर्स का फुल नेम और एड्रेस पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर इन द फर्म, की कब पार्टनर्स आपके फर्म में एंटर हुए उसके बारे में डिटेल लिखना चाहिए। पीरियड ऑफ अ फर्म, अगर कोई है, जैसे मैंने बताया कुछ फर्म ऐसी होती है जो सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होती है तो उनकी डिटेल लिखी हुई होनी चाहिए। सिग्नेचर ऑफ एवरी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर सभी पार्टनर का होना चाहिए। व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता है, अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई हो जाता है, जितनी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, ओके है, हर एक चीज़ होती है, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आफ्टर गेट सर्टिफिकेशन योर फर्म इज़ नोन एज रजिस्टर्ड फर्म, आपकी फर्म जो है रजिस्टर्ड फर्म हो जाती है। लेकिन अगर जितनी बात मैंने बोली है अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी, जब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक आपकी फर्म रजिस्टर्ड फर्म नहीं कहलाएगी। अब है इंफॉर्मेशन
रिगार्डिंग अल्ट्रेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आफ्टर द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो इसकी भी प्रावधान दिया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है। विद इन 14 डेज आप चेंज कर सकते हो। जैसे व्हेन द नेम ऑफ अ फर्म एंड द मेन बिजनेस चेंज, आप फर्म का नाम चेंज करना चाहते हो या बिजनेस चेंज करना चाहते हो, तो 14 दिन के अंदर आपको इस सबकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप वेयर द चेंज इन द नेम ऑफ अ प्लेस, परमानेंट एड्रेस ऑफ पार्टनर्स का एड्रेस चेंज करना चाहते हो, पार्टनर का नाम चेंज करना चाहते हो, वो भी आप 14 दिन के अंदर कर सकते हो। बिजनेस क्लोज करना, द बिजनेस हैज़ बीन क्लोज डाउन एट सम प्लेसेस और वी स्टार्टेड सम अदर प्लेसेस, तो भी आप विद इन 14 दिन के अंदर इसको कर सकते, कन्वे कर सकते हो। व्हेन अ न्यू पार्टनर हैज ज्वाइन फर्म, भला आपने करा और कुछ अचानक उस बीच में कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, तो आप इसकी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। इन्फॉर्मेशन अब माइनर पार्टनर बिकमिंग हम एडल्ट, या कोई पार्टनर जो था वो माइनर था, अब 14 दिन के अंदर वो एडल्ट बन रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन नॉन रजिस्ट्रेशन। इफ द पार्टनरशिप इज नॉट, पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी पार्टनर। कभी दो पार्टनर में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि रिटर्न डीड ही नहीं थी। अगर रिटर्न डीड ना हो या फॉर्म रजिस्टर्ड ना हो तो हम कोई केस भी नहीं कर सकते। भाई केस किस पे करेंगे, है ना। नो पार्टनर्स कैन बी इंटाइटिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, उस फर्म के पे भी कोई केस नहीं कर सकता पार्टनर कोई राइट्स को लेकर। फर्म कैन नॉट बी स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, फर्म भी नहीं कर सकती किसी पार्टनर के अगेंस्ट में, क्योंकि कोई फर्म को कोई फर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या होगा, किसी पे हम केस कैसे कर सकते हैं। जब फर्म ही नहीं है तो हम कैसे केस करेंगे। अब इसके रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट क्या क्या होते हैं। देखो, बेनिफिट बहुत है। बेनिफिट ऑफ द फर्म, अगर आप कोई फर्म पे, मान लो अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड हो गई है, अगर आप में कोई प्रॉब्लम है तो फर्म के ऊपर आप केस भी कर सकते हो, है ना। फर्म टू बी ए पार्टनर, पार्टनर्स के ऊपर भी केस कर सकते हो कि फर्म पार्टनर पे ही हम काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में हमारे लड़ाई झगड़े होते हैं तो कोई राइट्स को लेकर, कोई लाइबिलिटीज़ को लेकर, किसी को लेकर हम इसमें केस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता है, पार्टनर हमें कुछ सिचुएशन में कोई भी अमाउंट नहीं दे रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है, तो पब्लिक नोटिस के थ्रू हम या केस करके भी हम अपनी अमाउंट को ले सकते हैं। तो रजिस्टर्ड फर्म के बहुत सारे प्रॉफिट हैं, ठीक है। ये पार्टनरशिप डीड की थी, पार्टनरशिप डीड की डिटेल्स थी। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।